हेलो स्टूडेंट्स, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पर आप देख रहे हो फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में मैं AK सैनी आपके साथ हूं। लेकर आया हूं एक टॉपिक आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। द थिंग इज वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड विद टेम्परेचर। इसके बेस में गेट में भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए बताता हूं आपको। देखिए ये जो लॉ है हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, इसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने इसी के ऊपर चर्चा की है, अच्छे से समझाया आपको। नीचे लिंक्स हैं, आप देख लीजिए क्लिक करके। तो यहां पर ये जो म्यू है, इसमें दिस म्यू इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो जो हम फ्लूइड की विस्कोसिटी की बात करते हैं वो यही चीज होती है, डायनामिक विस्कोसिटी कोफिशिएंट म्यू। हालांकि मैंने एक विस्कोसिटी टर्म और भी है जिसकी चर्चा की थी पिछली वीडियो में, जिसका नाम है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो वो भी आप देख लीजिए, पिछला लेक्चर उसी के ऊपर बेस्ड था। लेकिन इन जनरल याद रखिए इस बात को, जब हम फ्लूइड की विस्कोसिटी की बात करते हैं, कुछ भी मेंशन नहीं है कौन सी विस्कोसिटी, तो वो यही विस्कोसिटी होती है, डायनामिक विस्कोसिटी कोफिशिएंट है। बेसिकली ये कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी यही होती है वो विस्कोसिटी जिसकी हम जनरली बात करते हैं। तो यहां जो आज हम एक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के घटने बढ़ने से फ्लूइड की विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो हम इसी को लेकर ही बता रहे हैं। हालांकि विस्कोसिटी तो विस्कोसिटी ही है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम डायनामिक विस्कोसिटी की ही बात करते हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि टेम्परेचर के चेंज होने से कैसा प्रभाव पड़ता है फ्लूइड की विस्कोसिटी पे। देखिए फ्लूइड हमारे पास इन जनरल दो प्रकार का है। वो क्या है, एक तो लिक्विड्स आ जाते हैं उसमें, और दूसरी कैटेगरी आती है गैसेस में। तो दोनों में जो पैटर्न है विस्कोसिटी के वेरी करने का विद टेम्परेचर वो डिफरेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंपटीशन में अक्सर ये क्वेश्चन आता है। 4-5 ऑप्शंस होंगे, आपको एक को क्लिक करना है कि क्या इफेक्ट होता है गैस के केस में, लिक्विड के केस में। चलिए आज मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। देखिए हमारे पास दो फैक्टर होते हैं जो कि फ्लूइड की विस्कोसिटी को गवर्न करते हैं। कौन से हैं वो दो फैक्टर्स? नंबर 1 कोहेसिव फोर्सेस और नंबर 2 मॉलिक्यूलर मोमेंटम। बस ये दो बातें हैं, इन दोनों को पहले समझ लेते हैं क्या है। कोहेसिव फोर्सेस का मतलब है एक ही सब्सटेंस के अंदर जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं, उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। जैसे ये लिक्विड है आपके सामने, तो लिक्विड के एक लेयर और दूसरी लेयर, या यूं कहें कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस हैं उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्सेस। और लिक्विड के पार्टिकल और सॉलिड सरफेस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस हैं उनको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। तो यहां पर कोहेसिव फोर्सेस की बात हो रही है। कोहेसिव फोर्सेस मतलब एक ही सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें आपसी जो एक इंटरेक्टिव फोर्स है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। ये पहली बात। दूसरी बात है मॉलिक्यूलर मोमेंटम। इसका मतलब क्या है, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल जो भागदौड़ कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मूवमेंट में है, तो कितना मोमेंटम वे कैरी करते हैं उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? फिजिक्स की टर्म में आपको पता होगा, मोशन कंटेन्ड, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो कितना मोशन है उसी को क्वांटाइज हम कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूलर मोमेंटम है। तो ये दो बातें हैं। अच्छा अब दो बातें और समझ लीजिए। जितना कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा फ्लूइड के अंदर, इसका मतलब क्या है, आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है, विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना, जितना कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो उतनी ही विस्कोसिटी ज्यादा होगी, गाढ़ापन है वो उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा दूसरा फैक्टर मॉलिक्यूलर मोमेंटम। जितना मॉलिक्यूलर मोमेंटम भी ज्यादा हो, हिलजुल ज्यादा हो, मोशन ज्यादा हो, तो उतना विस्कोसिटी को भी वो बढ़ाएगा। ये भी बात ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोहेसिव फोर्स बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ती है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ती है। दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के। ये बात आप नोट कर लीजिए, पहली बात। अब दूसरी बात है टेम्परेचर का इफेक्ट। हम देखते हैं दोनों फैक्टर्स पर क्या होता है। देखिए अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, मान लो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम फ्लूइड का, तो टेम्परेचर बढ़ने से कोहेसिव फोर्सेस पर क्या इफेक्ट होता है। कोहेसिव फोर्सेस का मतलब है एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है सब्सटेंस के अंदर, फ्लूइड के अंदर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो फोर्स क्या होगा, वो कम होगा, बॉन्ड वीक होता है, पता है ना आपको। इट मींस टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इफेक्ट होगा, कोहेसिव फोर्सेस गिरेंगे, कम होंगे। अच्छा दूसरा मॉलिक्यूलर मोमेंटम। मोबिलिटी कैसे होगी, मोबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी टेम्परेचर बढ़ाने से? ये भी अंडरस्टूड है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स का मोमेंटम बढ़ता है, उसकी मोबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मोमेंटम जो है वो बढ़ रहा है। बस ये बात आप याद रखिए। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, कोहेसिव फोर्स बढ़ने से
विस्कोसिटी बढ़ती है, मोलिकुलर मोमेंटम बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ती है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरा, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो कोहेसिव फोर्सेस कम होते हैं, मोलिकुलर मोमेंटम बढ़ता है। तो ये दो बातें आपने नोट की। अब देखिए फ्लूइड हमारे पास दो कैटेगरी का है, एक है लिक्विड्स और दूसरा है गैस। ये दो होती है कैटेगरी। अब दोनों में, लिक्विड्स में भी गैस में भी, ये दोनों ही बातें काम करती हैं, कोहेसिव फोर्स भी मोलिकुलर मोमेंटम भी। लेकिन फिर से आप इस बात का जवाब दीजिए कि लिक्विड्स में इन दोनों में से कौन सी चीज डोमिनेट करेगी और गैसेस में कौन सी डोमिनेट करेगी। देखिए लिक्विड्स में कोहेसिव फोर्सेस का रोल ज्यादा है, मोलिकुलर मोमेंटम का इतना रोल नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इतने ज्यादा नहीं भागदौड़ कर रहे। जबकि गैसेस के केस में मोलिकुलर मोमेंटम ज्यादा इफेक्टिवली रोल प्ले कर रही है, क्योंकि आपको पता है गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली जिगजैगली मूव करते रहते हैं, टिककर नहीं बैठते वो, और कोहेसिव फोर्सेस वहां पे बहुत वीक है। तो अगर हम दोनों में से देखें कौन सा फैक्टर किसमें ज्यादा सिग्निफिकेंटली अपना रोल प्ले कर रहा है, वो क्या है? लिक्विड्स के केस में हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो मैटर कर रही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेटली मैटर कर रही हैं। और गैसेस के केस में मोलिकुलर मोमेंटम जो है वो अपना रोल इफेक्टिवली प्ले कर रहा है, सिग्निफिकेंटली प्ले कर रहा है, मोलिकुलर मोमेंटम। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। बस आगे का फैसला हो चुका है। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर इन लिक्विड्स एंड गैसेस आपके सामने है। कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने से कोहेसिव फोर्सेस गिरते हैं। सो टेम्परेचर अगर लिक्विड का बढ़ाओगे कोहेसिव फोर्सेस गिरेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से कोहेसिव फोर्सेस, CF लिख देता हूं मैं, ये गिर रहे हैं। हमने देखा है टेम्परेचर बढ़ाओगे कोहेसिव फोर्सेस गिरेंगे। और मैंने आपको एक बात पहली बता दी, कोहेसिव फोर्स गिरेंगे तो विस्कोसिटी गिरेगी, मोलिकुलर मोमेंटम गिरेगा तो विस्कोसिटी गिरेगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? विस्कोसिटी भी गिरेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, विस्कोसिटी विल फॉल। सो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे लिक्विड का विस्कोसिटी कम होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा गैस, गैस में मोलिकुलर मोमेंटम ज्यादा सिग्निफिकेंटली रोल प्ले कर रहा है। सो टेम्परेचर बढ़ाने से मोलिकुलर मोमेंटम बढ़ रहा है और मोलिकुलर मोमेंटम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है विस्कोसिटी के। सो इसका मतलब है विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। तो यहां देखिए अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो मोलिकुलर मोमेंटम mm, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझाने के लिए, ये भी बढ़ेगा और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होने की वजह से विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, विस्कोसिटी विल इंक्रीज। सो दिस इज द आंसर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड के केस में विस्कोसिटी कम होगी, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस के केस में विस्कोसिटी बढ़ेगी। इनफैक्ट हमारे पास रिलेशंस भी हैं, एक जनरल रिलेशंस है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए लिक्विड्स के केस में विस्कोसिटी कुछ इस तरह से वेरी करती है। देखिए म्यू एट एनी टेम्परेचर T इज म्यू नॉट 1/1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। T टेम्परेचर है और अल्फा बीटा कोफिशिएंट्स हैं जो कि सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करते हैं, लिक्विड टू लिक्विड वेरी करेंगे। तो यहां देखिए टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो रही है, जो यहां पे नजर भी आ रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में है टेम्परेचर टर्म्स और विस्कोसिटी के। देखिए तो विस्कोसिटी किसी भी टेम्परेचर T पर कैसे होगी? म्यू नॉट क्या है? विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, उस मटेरियल की, उस लिक्विड की, और बाकी फिर ये फैक्टर से वो मल्टीप्लाई हो रही है। जबकि गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ रही है। तो देखिए विस्कोसिटी एट एनी टेम्परेचर T इज विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस म्यू नॉट, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। T इज द टेम्परेचर, अल्फा बीटा विल बी कोफिशिएंट्स डिपेंडिंग अपॉन द गैस। तो गैस टू गैस वो वेरी करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से विस्कोसिटी वेरी करती है। बहुत ही फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट चीज है। इस लेक्चर में इतना ही रख रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर 5, जिसमें डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रकार के फ्लूइड्स को। वो सारा बेसिक चीजें हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कंपटीशन में बहुत ज्यादा आती हैं। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।